नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। थोड़ी ही देर में मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार रिजल्ट जारी करेंगे, तो इंतजार बस कुछ ही क्षणों का। थोड़ी ही देर में मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी होंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार रिजल्ट जारी करेंगे, तो अब से कुछ देर बाद, और ये तस्वीरें भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब से कुछ देर बाद मध्य प्रदेश में बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित होने वाले हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार एक साथ दोनों कक्षाओं के रिजल्ट जारी करेंगे। और बड़ी खबर, 10वीं और 12वीं के बोर्ड के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। mpbsc.nic.in पर आप नतीजे देख सकते हैं, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक 1,30,971 प्राइवेट विद्यार्थी रहे, जिसमें से नियमित विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम 63.29% रहा है। और इसी प्रकार से छात्रों में उसका जो प्रतिशत है वो 60.26 एवं नियमित छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 66.47 रहा है। एक प्रकार से छात्राओं ने इसमें बाजी मारी है। इसी प्रकार से हमारा जो 12th का परिणाम रहा है, उसमें भी कुल 8,42,611 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। नियमित परीक्षार्थी जिसमें से 7,27,044 थे और 1,15,567 ये स्वाध्यायी छात्र थे जो परीक्षा में बैठे थे। नियमित परीक्षार्थी जो थे उनका प्रतिशत 55.28 और स्वाध्यायी छात्रों का 18.15% रहा है। इसमें भी जो छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 52% एवं छात्राओं का जो उत्तीर्ण प्रतिशत है वो 58। चलिए, बड़ी खबर, हरिशंकर पॉल 10वीं में टॉपर हैं। तो ये बड़ी खबर, एमपी बोर्ड के परिणाम जारी हो गए हैं। 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए गए। नारायण शर्मा 12वीं के टॉपर हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम जारी हो गए हैं। और माध्यमिक शिक्षा मंडल ने और स्कूल शिक्षा विभाग ने जो एनालिसिस किया है, उसके मान से जो कोरोना काल था और जिसमें 2 साल की परीक्षाएं प्रभावित हुई थी, 1 साल कुछ अधूरी परीक्षाएं हुई और 1 साल पूर्ण रूप से हमने जनरल प्रमोशन दिया था। वही छात्र इस वर्ष 12th में आए हैं और इस कारण से 12th का जो परिणाम है जो हमारी समीक्षा में पाया गया है, इसलिए थोड़ा अंतर आ रहा है। लेकिन 10वीं का परिणाम में प्रगति हुई है और मैं आज जो बच्चे सभी शामिल हुए हैं और उत्तीर्ण हुए, सफल हुए, उन सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। लेकिन जो विद्यार्थी हमारे किसी कारण से अंकों की दौड़ में पीछे रह गए हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपको हताश होने की, निराश होने की जरूरत नहीं है। हम एक अवसर और रुक जाना नई योजना के तहत दे रहे हैं। थोड़ा प्रयास करें, निश्चित रूप से आपको भी सफलता लगेगी। और
सब विद्यार्थियों के साथ आप भी बराबरी के साथ आ जाएंगे। एक परीक्षा 1 वर्ष के लिए होती है, वो जीवन की परीक्षा नहीं होती है, इसलिए किसी भी विद्यार्थी भाई बहन को निराश होने की जरूरत नहीं है। सफलता की सीढ़ियां चूमने के लिए हमको परिणाम से आगे संकल्प लेकर के बढ़ना होता है, और इसलिए जो सफलता प्राप्ति की उनको बधाई, शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। लेकिन किसी कारण से, कम अंक के कारण से असफलता हाथ लग रही है, वो फिर से मेहनत करे, परिश्रम करे और रुक जाना नहीं, योजना में शामिल होकर के अपने रिजल्ट को अच्छा बनाकर रख सकते हैं, और उसके लिए थोड़े प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन मैं कहूँगा कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम सब नए संकल्प के साथ में आगे बढ़ेंगे, और मध्य प्रदेश में जो एकेडमिक वातावरण बन रहा है उसके अनुसार हम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम आने वाले समय में हमारे सारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, शिक्षक बंधु भगिनी और विद्यार्थी मिलकर के अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मेरी सभी को शुभकामनाएं, बधाई। सर, टॉपर्स के नाम बोल दीजिए। टॉपर्स कौन कौन रहा 12th में और 10th में? टेंथ क्लास में जो टॉपर है 10th में श्री मृदुल पाल फ्लावर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंदानगर इंदौर, ये प्रथम पे रहे हैं। बाकी सूची तो सर, सेकंड और थर्ड बस पूरी। अच्छा, सेकंड में दूसरे स्थान पर जो है कुमारी प्राची गढ़वाल, ये भी उसी विद्यालय नेहरू नगर इंदौर की है, नंदानगर वाले फ्लावर में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की। फिर तीसरे नंबर पे कुमारी कीर्ति प्रभा मिश्र, ये गुरुकुल पब्लिक हाई स्कूल सीधी की है। जैसे पहला, दूसरा, दो दूसरे स्थान पर 2 है, 3 है दूसरे स्थान पर। कुमारी स्नेहा लोधी बहुउद्देशीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुर, और तीसरे स्थान पे अनुभव गुप्ता सेंट जेवियर स्कूल मानपुर उमरिया। तीसरे स्थान पर श्री अभिषेक परमार संस्कार पब्लिक स्कूल अकोदिया। फिर तीसरे स्थान पर एक और है कुमारी उन्नति अग्रवाल जी, स्वर्गीय पंडित श्री GL व्यास क्रिएटिव कॉन्वेंट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टीकमगढ़। फिर तीसरे स्थान पर है कुमारी आस्था सिंह राजपूत बड़ा मलहरा छतरपुर। फिर तीसरे स्थान पर है कुमारी राधा साहू, ये डबरा संत कंवर राम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्रा है। तीसरे स्थान पर सुदीक्षा कटारे, ये है किड्स कॉर्नर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मण गवलियर। एक और छात्रा है तीसरे स्थान पर कुमारी प्रिया ठाकरे, ये है कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसा बालाघाट। ये पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर ऐसे हमारे 11 छात्र छात्राएं आए हैं। मैं सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। मेरिट लिस्ट पूरी जारी हुई है। मेरिट लिस्ट पूरी जारी हुई है। 254 विद्यार्थी पूरी मेरिट लिस्ट में 10वें स्थान तक आए हैं। 12th में प्रथम स्थान पर कुमारी मोली नेमा ज्ञानदीप उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरवाड़ा छिंदवाड़ा। दूसरे स्थान पर कुमारी सोनाक्षी परमार सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर, उत्कृष्ट सुभाष का है। दूसरे नंबर पे भोपाल। दूसरे नंबर पर दूसरी बेटी है कुमारी समीका वर्मा, ये भी उत्कृष्ट सुभाष विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल की छात्रा है। नाम सर, नाम? समीका समीका वर्मा। फिर ये दूसरे नंबर पर 2 बेटियां रही है
तीसरे नंबर पर कुमारी आर्या झीरा, नरसिंह पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साई नगर नरसिंहपुर। ऐसे ये 4 हमारे प्रथम और दूसरे स्थान पर 2, तीसरे पर 1, ये 4 बेटे बेटियां इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में आए हैं। सर थर्ड नंबर एक बार रिपीट कर दीजिए। थर्ड नंबर है सर। अच्छा ये कला का, अच्छा एक ये जो है ये कला समूह में से है, वुमेन ग्रुप में इनका इसमें 4 है। चौथे नंबर वाली कुमारी आर्या झीरा। सर थर्ड नंबर प्लीज रिपीट कर दीजिए। तीसरा नंबर देखिए 12th का जो परिणाम है वो सब्जेक्ट के ग्रुप के हिसाब से है ना। तो ये कला समूह में मैंने जो फर्स्ट सेकंड और फिर सेकंड और थर्ड ये 4 नाम बोले हैं, ये कला समूह से है। तीसरे नंबर का पूछ रहे हैं कुमारी जो सेकंड उसमें आए हैं समीका वर्मा, और जो तीसरे नंबर पर आई है आर्या झीरा। ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा ग्रुप है गणित, विज्ञान गणित। इसमें प्रथम स्थान पर श्री नारायण शर्मा, ये सेठ गुरु प्रसाद अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होशंगाबाद के छात्र हैं। दूसरे स्थान पर गौरव मौर्य, ये शासकीय बालक उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय श्योपुर कला श्योपुर, ये दूसरे स्थान पर है। एक और भैया दूसरे स्थान पर है श्री रितिन लोधी, ये शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मुगावली अशोकनगर से है। फिर तीसरे स्थान पर कुमारी प्राची पटेल, चैतन्य वीपी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय साई खेड़ा नरसिंहपुर, ये विज्ञान गणित समूह में इनका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे 4 बेटे बेटियों का नंबर है। वाणिज्य समूह, इसमें प्रथम पर 5 है। नंबर 1 प्रिंसी खेमासारा, श्री राजेंद्र विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर खाचरोद, श्री अनी जैन बेंस पब्लिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खंडवा, श्री यशवर्धन सिंह मरावी शासकीय सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल, कुमारी अनिमिका ओझा सुभाष उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल। 5वें नंबर पर कुमारी दिव्यांशी जैन, ज्ञान ज्योति अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नैनपुर मंडला। ये 5 हमारे छात्र प्रथम स्थान पर, इन्होंने प्रथम स्थान पाया है वाणिज्य समूह में। दूसरे स्थान पर कुमारी सानवी सिंह राठौर, उमा दत्त स्मृति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रीवा। तीसरे स्थान पर 3 है श्री आयुषी जैन, मुन्नालाल अग्रवाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भिंड, श्री आकाश पांडे शासकीय बहुउद्देशीय मल्हार आश्रम इंदौर, कुमारी अविष्का सोनी वात्सल्य कॉन्वेंट विद्यालय नहर कॉलोनी बरेली रायसेन। ऐसे इसमें टोटल मिलाकर के 9 बेटे बेटियां हैं, जिसमें प्रथम 4 है, 5 है, एक दूसरे नंबर पे है और तीसरे नंबर पर 2 है, 3 है दूसरे नंबर पे। ऐसे करके 9 कुल टोटल है। कृषि समूह, कृषि समूह में प्रथम पर 1 है श्री अनुज कुमार ठाकुर, शासकीय कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पवार खेड़ा होशंगाबाद। दूसरे नंबर पे कुमारी श्रद्धा विनोद कुमार, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दथारा मुरैना। तीसरे नंबर पर है श्री सत्यम साहू, शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वीर सिंहपुर सतना। ऐसे इसमें ये 3 हमारे विद्यार्थी प्रथम द्वितीय और तृतीय स्थान आए हैं। इसी प्रकार से ललित कला एवं गृह विज्ञान समूह,
इसमें कुमारी कंचन शासकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्नौज देवास से प्रथम आई है। कुमारी योगिता पाटीदार भूमिया बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंडलेश्वर खरगोन दूसरे स्थान पर आई है। कुमारी साधना राजपूत शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवगांव छतरपुर तीसरे स्थान पर आई है। इसी प्रकार से जीव विज्ञान समूह में एक बचा लास्ट। अच्छा बचा है, वो ले लीजिए आप श्री विकास जीव विज्ञान समूह में मेरे साथ इंदर सिंह परमार बोल रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। 10वीं और 12वीं बोर्ड के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी हो गए हैं। 488 नंबर के साथ नारायण शर्मा ने 12वीं में टॉप किया है। मैथ सब्जेक्ट से नारायण शर्मा टॉपर रहे। तो 10वीं में मृदुल पॉल ने टॉप किया है। प्रदेश भर के करीब 18 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल हुए थे। और एक और बड़ी बात ये कि रिजल्ट जारी करते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने छात्रों से अपील की, अगर असफल हुए हैं तो घबराएं नहीं, एक मौका और मिलेगा, एक अवसर छात्रों को और दिया जाएगा। ये बड़ी खबर, ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश 10वीं 12वीं बोर्ड के परिणाम जारी कर दिए गए। 10वीं में दूसरे नंबर पर हम बात करें तो 3 छात्रों ने यहां पर टॉप किया है। प्राची गढ़वाल, कीर्ति मिश्रा, स्नेहा लोधी दूसरे नंबर पर रहे। 10वीं में तीसरे नंबर पर 7 छात्र टॉपर हैं। तो 10वीं में 63.23% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 12वीं में 58.75% छात्र सफल हुए हैं। टॉपर की हम बात करें तो 488 नंबर के साथ नारायण शर्मा ने 12वीं में टॉप किया है और 10वीं में मृदुल पॉल ने टॉप किया है। तो 10वीं में और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। स्क्रीन पर लगातार आप उन छात्रों के नाम भी देख पा रहे हैं जिन्होंने बड़ी सफलता यहां पर हासिल की है। 12वीं में 10वीं में 63.23% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो 12वीं और 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड का रिजल्ट जारी हो गया है। छात्रों का इंतजार खत्म हुआ। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने रिजल्ट जारी किया है। तो लगातार बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। 10वीं और 12वीं मध्य प्रदेश बोर्ड के परिणाम जारी कर दिए गए। 10वीं में मृदुल पाल ने टॉप किया है। नारायण शर्मा 12वीं के टॉपर हैं 488 अंकों के साथ। नारायण शर्मा ने 12वीं में टॉप किया है। तो मध्य प्रदेश बोर्ड के परिणाम जारी हो गए और लगातार आप टेलीविजन स्क्रीन पर टॉपर छात्रों के नाम देख पा रहे हैं। 12वीं में कला संकाय में मौली नेमा फर्स्ट रही। सोनाक्षी समिका वर्मा को दूसरा स्थान मिला है। तो 12वीं में गणित संकाय में नारायण शर्मा फर्स्ट रहे, पहला स्थान उनको मिला है। गौरव आर्य, रितिन लोधी को दूसरा स्थान, दूसरे नंबर पर ये रहे। 12वीं में गणित संकाय में प्राची पटेल तीसरे नंबर पर रही। तो 12वीं में कला संकाय में मौली नेमा ने पहला स्थान हासिल किया है। सोनाक्षी ने दूसरा स्थान। 12वीं में कला संकाय में आर्या झीरा तीसरे नंबर पर है।
तो गौरव आर्य, रितिन लोधी को दूसरा स्थान मिला है। ये टॉपर्स के नाम 12वीं में गणित संकाय में प्राची पटेल तीसरे नंबर पर रहे। तो 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी हो चुके हैं और जो टॉपर्स हैं उनके नाम हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो 12वीं में कला संकाय में मौली नेमा पहले स्थान पर रही। और हरप्रीत हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े। हरप्रीत, छात्रों का इंतजार खत्म हुआ, 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी हो गए। ओवरऑल देखें तो कैसा इस बार का ये परिणाम? बिल्कुल, देखिए ओवरऑल देखा जाए तो खुद जो मंत्री हरिंदर सिंह परमार उन्होंने यहाँ पे साफ कर दिया है कि जो रिजल्ट है वो कक्षा 12वीं का पिछले सालों की तुलना में कम आया है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना काल था, बच्चों को जनरल प्रमोशन मिला था या फिर एक मौका और मिला था, तो इसके चलते जो बच्चे 10वीं से अब 11वीं और 12वीं में आए हैं, तो 12वीं का जो रिजल्ट है वो इस बार यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा कम है। इसके साथ ही 10वीं और 12वीं की बात की जाए तो दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं में छात्राओं ने एक बार फिर यहाँ पर बाजी मारी है। इस वक्त जो शिक्षा मंत्री है वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कला समूह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहला स्थान छिंदवाड़ा की मौली नेमा ने यहाँ पर हासिल किया और मंत्री मौजूद है, मंत्री से बात करने की कोशिश करेंगे। अभाव में पढ़ाई करते हैं, गरीबों के बच्चे होते हैं। अब शिक्षा में जो जागरूकता आई है उसके कारण से बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के भी अच्छे अंक ला रहे हैं, बेटियां भी आगे बढ़ रही है। अब बेटियां किसी से कम नहीं है, उन्होंने सिद्ध करके बता दिया। बिल्कुल सर, 10वीं और 12वीं में दोनों ही कक्षाओं में दोनों आईडी लगा देते हैं सर। बिल्कुल आप सुन सकते हैं यहाँ पे शिक्षा मंत्री मौजूद है, से बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अरे पैर थोड़ा जरा, अरे भैया जरा पैर में बात करना। ऐसा है, 10वीं का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में बहुत अच्छा रहा है, हमने छलांग लगाई है। 12वीं का रिजल्ट थोड़ा कम माइनस में गया है। उसका जो कारण हमने जो एनालिसिस किया है मोटे तौर पर, उसमें ध्यान में आया कि जो 12वीं में इस साल विद्यार्थी थे उन्होंने पहली से लेकर के 11वीं तक कोई परीक्षा पेश नहीं की थी। पहली बार 12वीं में बोर्ड की परीक्षा में बैठे थे और उस कारण से उनका जो आधार है वो कहीं ना कहीं कमजोर रहता है ना। जनरल प्रमोशन का परिणाम अच्छा नहीं है। उस समय परिस्थितियों के कारण हमने जनरल प्रमोशन दिया था, लेकिन ऐसा लगता है कि वो नहीं करना चाहिए था, पर परिस्थितियों के कारण किया था और मुझे लगता है कि उसके कारण सरकारी स्कूलों का परिणाम, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का पिछले साल तक जो अंतर था, सरकारी स्कूलों ने उस अंतर को पाटा है। बहुत कम अंतर से इस बार आया है। आने वाले समय में सरकारी स्कूल भी हमारे प्राइवेट स्कूल के बराबर आ जाएंगे। जो छात्राएं फेल हुए उनसे मेरा यही कहना है कि आपको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। रुक जाना नहीं योजना का लाभ लेकर के आप सबके साथ बराबरी के साथ आगे बढ़ सकते हैं और नए संकल्प के साथ फिर से तैयारी करेंगे। आगे आने वाला समय का भी रिजल्ट आप सुधार सकते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं छात्राएं आजकल सब क्षेत्र में आगे आ रही है और 10वीं और 12वीं के भी परीक्षाओं में आगे आई है। मेरा बेटियों को बधाई और शुभकामनाएं हैं। बेटियां सब क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट बेहतरीन रहा है, क्या अपील छात्रों से करना चाहेंगे जो असफल हुए हैं, या क्या प्रयास कर सकते हैं? जो हमारे बेटे बेटियां 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम में अंकों के कारण पीछे रह गए हैं, उनको निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है। हमने रुक जाना नहीं योजना के तहत उनको एक अवसर और दिया है और मेरी मान्यता है कि ये परीक्षा 1 साल की है, पूरे जीवन की परीक्षा नहीं है और इसलिए इस एक परीक्षा के आधार पर किसी के जीवन का आकलन नहीं किया जा सकता है। और बेटे बेटियों को मैं यही कहूँगा कि आपको किसी भी रूप में निराश हताश होने की जरूरत नहीं है। फिर से जो कमी रही है उसको ठीक करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लेने की आवश्यकता है। कैसा रिजल्ट रहा है कक्षा 10वीं और 12वीं का? किस तरह का रिजल्ट रहा है? परीक्षा परिणाम कैसा रहा? परिणाम पिछले साल से अच्छा रहा है। 12वीं का रिजल्ट थोड़ा माइनस था। उसका परिणाम ये था कि कोरोना के कारण से वो प्रभावित हुआ।
आप यहाँ पर सुन सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया है, जो छात्र असफल हुए हैं उनके लिए यहाँ पर अपील की गई है कि वो निराश ना हो, उन्हें यहाँ पर एक बार और मौका मिलेगा और संकल्प लेकर वो अब जुट जाएं। जी, निश्चित रूप से यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने पहले ही इस बात को लेकर उन्होंने ये बात कही थी कि 12वीं का रिजल्ट पिछले बार की अपेक्षा कम हो सकता है। जिस तरह से जनरल प्रमोशन 10वीं के छात्रों को दिया गया था, इसका असर यहाँ पर देखने को मिल सकता है और कुल मिलाकर यही हुआ है। बिल्कुल, देखिए कक्षा 12वीं के रिजल्ट के लिए अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से खुद मंत्री इंदर सिंह परमार का यहाँ पर कहना है कि जिस तरह से कक्षा 10वीं में जब ये बच्चे थे जिन्होंने अभी इस साल 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उन्हें कोरोना काल का सामना करना पड़ा था। ऐसे में जनरल प्रमोशन बच्चों को मिली थी, उसके बाद भी एक और मौका यहाँ पर बच्चों को दिया गया था। तो कहीं ना कहीं वो बच्चे यहाँ पर पिछड़े हैं बिना पढ़ाई किए, जिन्हें कक्षा 10वीं उत्तीर्ण किया गया था, कक्षा 11वीं में उन्हें उत्तीर्ण किया गया था, कक्षा 12वीं में आकर जो असर है वो यहाँ पर दिखा है। और यही कारण है कि कक्षा 12वीं का जो रिजल्ट है वो कहीं पिछले सालों की तुलना में यहाँ पर कम आया है। कक्षा 10वीं की बात करें तो बेहतरीन रिजल्ट रहा है। एक बार फिर छोटे शहरों के जो बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पर बाजी मारी और इसके साथ ही कक्षा 10वीं और 12वीं में छात्राओं ने यहाँ पर बाजी मारी है। तो कुल मिलाकर अगर रिजल्ट देखा जाए तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल का जो रिजल्ट है बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं और 12वीं का वो बेहतरीन रहा है। लेकिन एक बार फिर यहाँ पर अपील की गई है उन छात्र छात्राओं से जो असफल हुए हैं, उन्हें कहा गया है कि वो निराश ना हो, घबराए ना, एक मौका और मिलेगा, वो परीक्षा दे सकते हैं। जी हरप्रीत, ये एक बड़ा ऐलान भी कह सकते हैं, साल बर्बाद ना हो छात्रों का जो असफल हुए हैं, उनको एक राहत भी यहाँ पर दी गई है कि उनको एक और अवसर यहाँ पर दिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर पिछले कुछ सालों से जो यहाँ पर मध्य प्रदेश है, यहाँ पर एक योजना ऐसे छात्रों के लिए चलाई जा रही है, रुकना नहीं। यानी कि अगर आप असफल भी हुए हैं तो आप दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। 1 महीने बाद ही ये परीक्षा दोबारा आयोजित होती है। जिन विषयों में छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, पास नहीं हो पाए हैं, उन परीक्षा सब्जेक्ट्स की, उन विषयों की वो दोबारा तैयारी कर सकते हैं और 1 महीने के अंतराल पर जो ये परीक्षा होती है इसे वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो फिलहाल रुकना नहीं यहाँ पर जो योजना है वो यहाँ पे मध्य प्रदेश में सरकार की है, उन छात्रों के लिए है जो किसी भी कारण से असफल हुए हैं, लेकिन एक मौका यहाँ पे उन्हें और यहाँ पे बोर्ड की तरफ से दिया जाएगा। हरप्रीत, 10वीं के परिणाम की हम बात करें तो पिछले साल की अपेक्षा इस बार काफी बेहतर परिणाम 10वीं के देखने को मिले। बिल्कुल, देखिए जैसा कि कक्षा 12वीं के ही रिजल्ट की अगर बात की जाए तो 12वीं का रिजल्ट जरूर यहाँ पे कुछ कमतर है पिछले सालों की तुलना में, कोरोना उसकी वजह बनी है। लेकिन अगर कक्षा 10वीं की बात की जाए तो कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट है वो बेहतरीन यहाँ पर रहा है। सरकारी स्कूलों की बात की जाए या फिर प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए, दोनों ही स्कूलों में छात्रों ने यहाँ पे बेहद शानदार जो प्रयास है वो यहाँ पर किया है और वो जो प्रयास है उनका रिजल्ट के तौर पर यहाँ पर नजर आया है। प्रतिशत की अगर बात की जाए तो करीबन 60% से ज्यादा कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर सामने आया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में इस बार कक्षा 10वीं का जो रिजल्ट है वो पिछले सालों की तुलना में बेहतरीन है। लेकिन कक्षा 12वीं के रिजल्ट में जरूर यहाँ पे ज्यादा छात्रों को असफलता हाथ लगी है। जी, चलिए हरप्रीत, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। चलिए, तो छात्रों का इंतजार खत्म हुआ, 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। ब्रजेश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से ये पूरा परिणाम रहा। ब्रजेश, 10वीं और 12वीं के परिणाम जारी कर दिए गए हैं। अपेक्षाकृत 12वीं के परिणाम में थोड़ी सी यहाँ पर जो प्रतिशत है उसमें कमी देखी गई। 10वीं का रिजल्ट काफी अच्छा रहा। ओवरऑल देखें, कुल मिलाकर देखें तो कैसा है परिणाम, कितने खुश है छात्र इस परिणाम से? ब्रजेश, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? ब्रजेश, परिणाम जारी हो गया, कितने खुश हैं, कितने संतुष्ट है छात्र इस परिणाम से? सुभाष और यहाँ हमारे साथ मौजूद है। आज न सिर्फ पास में बेहतर नंबर से बल्कि टॉप 5 नंबर पर आए, सबसे पहले तो कितने स्कोर देंगे और क्या कहना चाहेंगे?